बढ़िया भाषा के जानकार छथि, संस्कृत साहित्य सब पढ़ने छथि और हुनकर मुख्य मैथिली छनि जे हमरा सबके मिथिला में अभिजात वर्ग के मुख्य मैथिली अछि बाजय वाला से कारणन वियोगी के मैथिली छनि। हुनकर मैथिली कोनो पचपनिया मैथिली नहीं छनि, आन निम्न वर्ग के बाजय वाला मैथिली नहीं छनि, अपन सब विधा मुख्य मैथिली में लिखलनि हँ। और हुनकर साहित्य ओ हमरा सबके मुख्य धारा के एकटा नीक कवि छथि, एकटा मुख्य कवि छथि, प्रमुख कवि छथि। और वो जे छै से हुनकर दलितवाद खाली हुनकर विचारधारा में छनि, कविता में हुनकर दलितवाद नहीं आबि सकलनि हँ। दलितक जीवन से हुनका कविता में दिया वो ब्राह्मणक गाम पर कविता लिखे छथि, ओ राणक गाम पर कविता नहीं लिखे छथि। ताहि दुआरे वो जे दलितवाद बजै छथि से अपन हुनका कविता में नहीं आबि सकलै से हमरा कहब अछि, जे कि एक्सपेक्टेड छलै, आबक चाहे छलै। कुमार मनीष अरविंद, मिझाइल सूर्यक नगर या निशंस बता भेल उनका संग्रह सब आयल है, उनका में समाज और लोक चिंता है। रमन कुमार सिंह हेर से हरियाल वाला उनकर, विनय कुमार झा के विभाग का आयल है, धीरेन्द्र कुमार झा के आयल है, कनिया बात दिलीप कुमार झा के आयल है कविता संग्रह। बंजारा देश में मैथिल प्रशांत के दूटा संग्रह है। अखरासान निशाकर जी के आयल है, प्रवीण कश्यप के आयल है, उमेश पासवान के आयल है। ई सब जे छै से अमेरिका दूर के लेखक सब छथि जिनका सबके हम समन्वयवादी धारा में जे छै से कैटेगोराइज केलहुँ हँ, कियाकि ई सब जे छै से केओ तो घोषित छथि आ केओ अघोषित छथि, जे हमसब से प्रगतिशील विचारधारा वाला अथी में नहीं छी, ओहिमे हमसब नहीं लिखै छी। ई सब हिनका सब कविता में खूब प्रगतिशीलता अछि। समाज के जे विकृति छै तकर विश्लेषण इहो सब ओहिना करै छथि जेना प्रगतिशील कवि सब करै छथि, मुदा ई सब अपन निजी कारण से ई घोषणा कऽ कयला है तकर अधिकार छनि हिनका सबके। कियाकि वोल्टेयर कहै छै जे अहाँके हम स्वतंत्रता के जे अहाँ से हम सहमत नहीं छी, मुदा अहाँके बातक जे स्वतंत्र बात बजबाक जे स्वतंत्रता है तकर रक्षा करै ला हम जान दऽ सकै छी। ई फ्रेंच एकटा दार्शनिक वोल्टेयर कहने छै। हिनका सबके स्वतंत्रता छनि अपन चुनऽ के, ई सब चुनलनि हँ। जे चुनने छथि तिनका संदर्भ में हम ई बात कहब। नव किछु लोक सब जिनकर संग्रह में एलनि हँ, विज्ञान विद्यार्थी आनंद मोहन झा सेहो सब कविता लिखब शुरू केलनि हँ, हुनकर सब संग्रह के प्रतीक्षा अछि। मुख्तार आलम, शैलेंद्र शैली, ई सब बहुत रास लोक छथि जिनका सबक कविता संग्रह के प्रतीक्षा अछि। एम्हर जे छै से एहिमे फेर हमरा सबके अरनाब सौरभ, चंदन कुमार झा, विनय भूषण, मनोज सांडिल, प्रणव नारमदे, हिनका सबके संग्रह आयल अछि। अरनाब सौरभ, चंदन कुमार झा, विनय भूषण ई सब हमरा सबके बहुत महत्वपूर्ण कवि छथि। आ नव युवा दौर के की लऽ कऽ ओकर फ्रेश हवा के झोंका आबै छै ओकरा कविता में से हिनका सब में आयल। अरनाब सौरभ के स्थानीयता से लऽ कऽ विश्व स्तरीयता दे के आयल। तहिना चंदन कुमार झा अपन गाम विमर्श के माध्यम से गामक सीमांत पर ठाढ़ भऽ कऽ जे छै से विमर्श करै छथि विश्व स्तर धरि के मलकोका काव्य रचै छथि। तहिना जे छै से मनोज सांडिल के सेहो दूटा संग्रह आयल, वो ध्यान आकर्षित कयलनि हँ, खूब नीक संग्रह सब हुनको आयल। प्रणव नारमदे के विसर्ग होइत स्वर आयल, हमरा सबके जे छै खूब चौंकेलनि हँ। जब हुनकर कविता में काफी गंभीरता छै, कनिए हम साहस होइला हुनका कहबनि, मुदा हुनकर कविता में कोनो संप्रेषण के समस्या नहीं छै। और विसर्ग होइत स्वर जे छै से हमरा खूब आकर्षित केलक है। नव विषय वस्तु, नव विचारधारा, नव वैचारिकता, केना वैचारिकता के माला में गाँथल जाय से हुनकर जे शिल्प छनि से बढ़िया छनि। अंशुमान सत्यकेत के अयलनि हँ कविता संग्रह एखन धरि, तो ओहो पसिन पड़ल हमरा, खूब नीक लागल है। खाली एक रति बुझाइ छै एमकी में अमेरिका के कनिए प्रभाव छै, आ दू तीन ठाम धरा चेहरा बारूद ई सब एलै है, कनि पचल रहितै तो आर नीक लगितै। मुदा हुनकर कविता संग्रह जे छै से बहुत गंभीर और बहुत नीक एलै है, जे हमरा खूब पसिन पड़ल है। नील माधव चौधरी छथि, राजकुमार चौधरी के सुपुत्र, रघुनाथ मुखिया, सुमित गुंजन, बालमुकुंद पाठक, गुंजन श्री, विकास पत्नाव, ई सब जे छै से बहुत स्तरीय काव्य लेखन कऽ रहल छथि। सबके ढंग अपन अपन छनि, सबके आँखि अपन अपन छनि। ई सब समाज के मूल्यांकन कऽ रहल छथि, समाज के आलोचना कऽ रहल छथि, समाज के गाम के शहर के अपना नजर से देख रहल छथि, मैथिली भाषा के तौल रहल छथि, मैथिली साहित्य के देख रहल छथि, आ तखन फेर लिखियो रहल छथि।
किनको लोग सब तोड़ रहल छै, युवा सबके सेहो सीनियर सब तोड़ रहल छथिन जिनका कते पढ़ल छनि, कते बुझल छनि। हम बेर बेर कहै छी जे केओ नव प्रवेशी छी तिनका मैथिली साहित्य तऽ पूरा पढ़ल रहबाक चाही, जाहिमे हमरा अभाव बुझा रहल। नव प्रवेशी सब मैथिली साहित्य पूरा पढ़ि नहि अबै छी, पुस्तक उपलब्धता और बाकी सब जे सब छै वो सब परिस्थिति पहिने से कनी ठीके भेलै। आब उपलब्धता ओते पैघ समस्या नहीं छै, तो से खूब पढ़े के जे छै से हमरा इच्छा है। नव पीढ़ी हम देख रहल छियै जे ओकरा सबके सिंटैक्स पर, फ्रीक्वेंसी पर आ डायमेंशन पर बेसी ध्यान छै। बालमुकुंद पाठक के सिंटैक्स और डायमेंशन पर बेसी ध्यान छै। वाक्य संरचना एहन वो जटिल बना के प्रस्तुत करे छै तो उनका हमरा संप्रेषण के समस्या बुझा लगैया। विकास रचना में से वही प्रॉब्लम छै कि वो जे छै से बहुत बेसी शब्द के सगोर करे छै, तो शब्द डोमिनेंट भ जाय छै। हमरा थीम बुझा में आबि जाइया, मुदा आम लोग के थीम बुझा में एबाक चाही। हमरा थीम बुझा में आबि जाइया, मुदा आम लोग के या नव प्रवेशी के या जे नहीं रचनाकार छै, मुदा साहित्य में इंटरेस्ट छै, कविता पढ़य में इंटरेस्ट छै, तकरो थीम बुझा में, कथ्य बुझा में दिक्कत नहीं हेबाक चाही। कियाकि हम ई मानै छियै कविता में कथ्य सब दिन प्रमुख रहतै, रहबाक चाही। शिल्प जे छै से निश्चित रूप से सेकेंडरी चीज छियै। शिल्प में अहाँ खूब भरखैर प्रयोग करू, ओहिमे कोनो दिक्कत नहीं छै। अहाँ ओकरा गद्यात्मक बनाओ, मुदा ओकर कविता अंतर्गत जे छै से काव्यमय रहतै, काव्य तत्व से भरपूर रहतै, छंद अलंकार भरने में रहे, रस निष्पत्ति रहतै। प्राचीन काव्य शास्त्र के रस निष्पत्ति जे छै 9टा 10टा रस हम मनबोध के या सूर के तुलसी के वात्सल्य रस के समेट कर कह रहल छी। 10टा रस जे छै से कविता में सदा रहतै, वो शाश्वत चीज छियै। छंद अलंकार से मुक्त भ जाओ, अहाँ गे गंगा ताल यति लय ओहि सबसे अर्थ मुक्त भ जाओ, मुदा ओकर अर्थ के जे लयात्मकता छै से हरदम रहतै आ रहबाक चाही। ओ प्राण तत्व छै कविता के। कथ्य बुझे में जो लोग के दिक्कत हेतै, अहाँ शैलीवाद चला रहल छी तो शैलीवाद का राजकमल चौधरी एहन चला गेल छै जे प्रतिमान छै हमरा सबके। राजकमल चौधरी के शैलीवाद मैथिली साहित्य, मैथिली कविता में हमरा सबके लेल प्रतिमान है, तखन हम राजकमल चौधरी के किया न पढ़ू। अहाँ जे नव प्रवेशी छी, जे नव लोक आबि रहल छी, ई सबटा अहाँके रूपवाद कलात्मक दिस लऽ जायत, जेकि नीक बात नहीं छै। कलात्मक उत्कर्ष हेबाक चाही, लेकिन अहाँके रूपवादी कलावादी नहीं हेबाक चाही। अहाँ कविता लेखन के उद्देश्य रूपवादी कलावादी नहीं भऽ जेबाक चाही। अहाँ जखन कथ्य और वैचारिकता पर विशेष ध्यान देबै तो निश्चित रूप से अहाँके कविता लाइन पर रहत और ओकर दिशा निर्धारित रहतै। ओकर वएह डायमेंशन, ओकर उचित डायमेंशन भेलै जाहिमे रूप जे छै से कथ्य के सपोर्ट करे। मेन बात यह छै, रूप जे छै से कथ्य के, कविता कथ्य के सपोर्ट करे। आब एम्हर जे मैथिली कविता के युवा स्वर, युवतम स्वर आबि रहल है से एकदम टोक टहंकार से आबि रहल है। ओकरा में जे छै से टनाटन कविता बजै छै आ ओहि सब में ओकरा कोनो दिक्कत नहीं छै। ओ वास्तव में जे छै से बहुत रास बात से मुक्त अछि। द्वैत तो जीवन में छै, द्वैत मुक्त केओ जीवन के अंत में भऽ कऽ जाकऽ होइए आ केओ जीवनो भरि नहीं भऽ पबैया। द्वैत छै और द्वैत के द्वंद्व सेहो चलैत रहै छै। जीवन में, सामर्थ्य में, दुनू में द्वंद्व चलैत रहै छै। कवि के जे सामर्थ्य छै, शरीर के सामर्थ्य, आत्मा और मन के सामर्थ्य में द्वंद्व चल, द्वैत और द्वंद्व छै और रहतै। ओकरा से केओ जल्दी हरसके मुक्त भऽ जायत एहन बात नहीं छै। हमरा सबके बीच में एकटा उमेरगर कवि सबके सेहो परंपरा आयल है। ई सब यूनिक बात मैथिली में भेल। ओ जुआंठ जहन एज छनि आफ्टर रिटायरमेंट, तखन ओ कविता में प्रवेश करै छथि, केओ रिटायरमेंट से पहिने। ई धारा अद्भुत मैथिली में आयल है। भरि सके आन भाषा में एहन हेतै कि नहीं हेतै से हमरा नहीं बुझाइया। ओहिमे विवेकानंद ठाकुर सबसे बेसी ध्यान देबऽ लोग छथि। हुनकर एक सरे ठार, चनन गछिया, ई सब जे संग्रह सब एलैया से बेसी तऽ कथा काव्य छियै। ओकरा हम काव्य चित्र कही कि चित्र काव्य कही कि शब्द चित्र कही, ओकर उपविधा निर्धारण कठिन छै। मुदा ओ छियै सबटा कविता, खाँटी कविता। आ से ओ ग्रामीण शब्दावली में कृषक के जीवन एतेक जमि कऽ विवेकानंद ठाकुर से बेसी केओ नहीं लिखलनि हैं, ई मानब पर। आ से बहुत ढंग से लिखलनि हैं। कृष्णमोहन झा मोहन हमरा सबके बड़ा महत्वपूर्ण कवि जे छै से एकटा एहि बीच में एला है, एहने उमर में एला है। उनकर कविता संग्रह एलैया से
बाजार बाद आ भूमंडलीकरण के अद्भुत ढंग से विवेचना केलनि कविता संग्रह में, जे नागरिक जीवन आ ग्रामीण जीवन दुनू के एक संगे रखैत और तुलना करे से केलनि। आ मैथिल प्रवासी मैथिल के दुख दर्द जे नगर में जाके होइ छै तकरा ओ लिखलनि। तो ई बहुत नव चीज भेलैया, एखनो अभाव छै। नागर जीवन के कविता के एखनो अभाव छै मैथिल में, ग्रामीण जीवन के कविता बेसी आबि रहल छै। आ ताहिमे प्रवासी मैथिल के कविता तो औरो कम एलैया आ से आबि रहल छै। आ तकर बाद जे छै से ओ हुनकर जे भूमंडलीकरण और बाजारवाद जे छै से 4 गो 5 गो कविता दिलीप कुमार झा के बंजारा के देश में छनि। लेकिन ई एहिमे ग्लोबल गाम से अबै ठकार जे छै हुनकर कृष्णमोहन झा मोहन के, ताहिमे अद्भुत रूप से जमि कऽ एक संगे से एते चीज एलैया। सुरेंद्रनाथ जी से हमरा सबके अलावा गोपाल झा से अरविंद ठाकुर के पहिनो छपल छलाह, मुदा बाद में बहुत देरी से हुनकर एकटा कविता संग्रह एलै सबक वितारत भाया। एम्हर देखै यहाँ बात निरपेक्ष में डॉक्टर महेंद्र एला है, डॉक्टर गणपत मिश्र, मधुकांत झा, श्याम दरहरे सेहो क्षमा करबै महाकवि, चंद्रवन जी के से मुक्त उन्मुक्त आयल। गीतकार सब में सेहो प्रवृत्ति आयल जे हम नव कविता के हमर संग्रह है। ओ सियाराम झा सरस है कि चंद्रवन जी भाई गीतकार सबके जरूरी बुझल हम नव कविता में जायब तखने हम सही जगह जायब आ लोग हमरा मोडर देव से ओ सब अपन कविता संग्रह छपा रहल छथि खड़ा के। एहि से कनिए एहि समय में छै से नेपाल के सेहो काव्य लेखन के आमदन धारा छै, संगे संग आधा मिथिला तो ओहो छै। ओहिठाम से रमेश रंजन, रौशन जनकपुरी आ धर्मेंद्र बेहुल 3टा जे छै से हमरा सबके प्रगतिशील धारा वाला में अबै छै। रमेश रंजन के संक्रमण नाम के बहुत नीक कविता संग्रह है, जैमे राजनीतिक चेतना पर एतेक जम कर पूरा संग्रह समर्पित हुआ राजनीतिक चेतना के कविता पर से रमेश रंजन के आया संक्रमण आ अत्यंत आह्लादकारी सुंदर कविता संग्रह पढ़ल है। एम्हर राम भरोस का पर धीरेन्द्र विमल छथि जे समन्वयवादी धारा में काज करे छथि। हमरा सब कविता के जे आंदोलन चल रहा है एकटा सुदीर्घ परंपरा, ताहिमे दीर्घ कविता बहुते लिखल है। रामानंद रेन के ओकरे नाम, डॉक्टर गंगेश कुंदन के हम एकटा मिथ्या परिचय, विभूति आनंद के दरभंगा खिस्सा, जगदीश चंद्र ठाकुर अनिल के धारक व्यापार, हरे कृष्ण झा के हेलियो धधरा की चेहरा, राम भरोस का पर भ्रमर के नहीं आग नहीं, राम चैतन्य धीरज के मुक्ति गीत कोनो छुटलो भ सकैया। ई सब दीर्घ कविता, बाकी सब जते कविता है छमिका या छोट साइज के कविता, मध्यम साइज के कविता, तकरा सबसे जे छै से ई फराक आयल ई सब दीर्घ कविता आ से ई अपन जगह बनबै है। ई सब दीर्घ कविता सब बहुत जम के काज भेलै है और एहि कवि सबके स्वर जे छै हिनका सबके चिन्हबाक लेल हिनका सब दीर्घ कविता के प्रभाव पढ़ि देला से हिनका सबके चिन्हल जा सकैया। तहिना कथा काव्य के परंपरा हमरा सबके सेहो आयल अछि। यात्री जी के बूढ़ बड़ा विलाप हुआ कि विवेकानंद ठाकुर के अनेक कथा काव्य हुआ कि हरे कृष्ण झा के वो युवक हुआ कि डॉक्टर विभा कुमारी के तो बुझनुक संग्रह आबि गेला जे कथा काव्य के संग्रह छी बुझनुक। तहिना मधुर जी के उम्हर घसल अठन्नी छल नियतवादी कविता, मुसरी झा चंद्रनाथ झा के छल पवित्रतावादी कविता, सुगिया श्री उदयचंद झा विनोद के से नौकरनी के जीवन के दायित्व के जीवन के से विधवा भय से अंत में तकरा बड़ा कारुणिक ढंग से वो सूर्या नाम के कथा काव्य हिनकर जे छै से लाइफ के संघर्षशीलता के विवेचन करैया। आब हम अबै छी बाल कविता के लेखन पर। वो कविता छै हमरा सबके बाल कविता जे छै से गीत फकरा अलिया मलिया गाछ झूल झूल से निकल नहीं पाबि रहल अछि, ओ सीमित भऽ गेला ओते दूर धरि। हम सब ओकरे ओतबे के मिथिला संस्कृति मानि लेने छी। एहन बात नहीं छै। जीवकांत जी रामलोचन ठाकुर ई सब लिखलन है बाल कविता संग्रह एम्हरो एलैया नवो लोक के एलैया, ओकरा सबक प्रतिपाद्य जे छै विषय वस्तु जे छै से बदल नहीं पाबि रहल अछि बाल कविता के। आब बच्चा सब हाईटेक भऽ रहल छै अथवा भऽ गेल छै, चाहे वीडियो गेम खेलाइ छै चाहे मोबाइल छै, वो सब बच्चा के हाथ में छै, टीवी तो छैहे। बच्चा सबके बाल कविता के विषय वस्तु जे छै से नहीं एखनो बाल कविता बाबा मोनक बस्ती से निकल रहा है, नाम के बाल कविता के बच्चा मोनक बस्ती से निकलबाक छै। बाल कविता निकालबाक चाहिए बच्चा मोनक बस्ती से, पूरा निकल रहा है विभूति आनंद के बाबा मोनक बस्ती से। सो पारंपरिक जेहन स्टीरियोटाइप भऽ गेलै से बाल कविता में सार्थक परिवर्तन आनब बहुते जरूरी अछि। आब हम अबै छी नारी स्वर पर। मैथिली कविता में नारी स्वर सेहो काफी काज केलक है।
अपने सबके बुझल है जे कोनोटा से महिला कवित्री सबक से कविता के संग्रह नहीं छले कोनोटा एकोटा हमही सब केने छी ओकरा संपादन इजोरिया अंग्रेजी बोर्ड पर जेने शुरू से लग और सहरसा में जावत हम रही छपल रही तावत धर के कवित्री सब ओहिमे आयल छै आ ओकरा फिर अपडेट करऽ पड़तै से हम करबै दोसर एडिशन में सेटा ओहिमे डॉक्टर इला रानी सिंह वाणी मिश्र ई दुनू गोटा अस्तित्ववादी विद्रोहवादी भेली है हमारा सबके कविता में सुष्मिता पाठक और ज्योत्सना चंद्रन कामनी से विद्रोहवादी भेली है पुरुष प्रधान जो समाज से व्यवस्था से तकरा विद्रोह में उनका तीनों कविता संग्रह जैसे खंड खंड में बटे विस्तृत है से आग रही है कामनी के मुदा सुष्मिता पाठक अपन परिचिति बनावे परिचिति हेर रहा है आ ज्योत्सना चंद्रन जे छै से कहे छथिन नहीं नारी बोनसाई जकाँ घूट घाट नहीं हुई है नारी के बहुत पैघ काया छै बहुत पैघ व्यक्तित्व छै से वास्तव में वो अपन कविता में से अपन व्यक्तित्व ठाढ़ करे छै निश्चित रूप से न्याय पर जे स्वप्न देखे छै विभूति आनंद जिनका से बेसी नीक काव्य स्वप्न से ज्योत्सना चंद्रन देखने छै केदार कानन के जे शब्द आकार लेलिन हैं तिनका से बहुत नीक सुष्मिता पाठक अपन परिचिति बनलिन हैं और हमारा अभी विजेता चौधरी नेपाल के छथि नंदिनी पाठक रोमिशा वत्स नूतन चंद्र झा वंदना झा माला झा ई सब सबटा काज कलन हैं छिटपुट ढंग से इनका सबके संग्रह नहीं आयल नीरजा रेण शेफालिका वर्मा अपन भावना संवेदना के खाली लिखलन हैं मेनका मलिक निक्की प्रियदर्शनी खुशबू मिश्रा निवेदिता मिश्रा शैलजा सागर स्वाति शाकंभरी विभा झा ई सब जतेक एमहर एली है से सब अपन परिचय बनाबक लेल पहचान बनाबक लेल एखन संघर्षशील छथि आ हिनका सबके छै कवियत्री के एखन निर्माण भऽ रहल छनि ई सब निर्माण के अवस्था में छथि एखन मुदा ध्यान आकर्षित कयलनि हैं पत्रिको के माध्यम से आ मेनका मालिक के तो संग्रह एलन हैं गेल सब झाड़ैत अछि पानि ताहिमे ओ बढ़िया ध्यान आकर्षित कयलनि हैं मुदा सबसे बेसी जे महिला कविता भकरार भेलै से भेलै शारदा झा नायक प्रेम कविता के बाद जे हुनकर संग्रह आयल ताहिमे ओ प्रेमक सतरंगी व्याख्या प्रस्तुत कयलनि हैं मिथिला के सांस्कृतिक चेतना जे छै तकरा पकड़ि पकड़ि कविता में टिकलनि हैं आ विद्रोह के आगू जे सृजन हेबाक चाही तकरा ओ लिखलनि हैं विद्रोह करला विद्रोह करबाक पक्ष में ओ नहि छथि सृजन के ओ विशेष महत्व देलनि हैं आ से हुनकर कविता सब में स्पष्ट भेलै तकर बाद डॉक्टर विभा कुमारी के जे आयल है बुझनुक नाम के संग्रह दोसर संग्रह हुनकर छी ताहिमे ओ वंचित समाज के स्वर देलनि हैं जकरा मिथिला में पचपनिया जाति के उपेक्षित कयल गेलै प्राचीन काल में मध्यकाल में तकर सबक जे निम्न वर्ग के दुख दर्द छै से निम्न वर्गक बोली में ओ निम्न वर्गीय मैथिली में संग्रह आयल है पचपनिया मैथिली में वो संग्रह आयल है से हुनकर बुझनुक कथा से कथा काव्यक शिल्प में आयल है बहुत नई ढंग से अपन थीम के कथा काव्य सब में से गथलन हैं और बहुत नीक ढंग से प्रस्तुत कयलनि हैं तो कहियो जे कन्यादान में बुच्ची दाई छलखिन से बुच्ची दाई आगू समाज में नहीं छथि आइ बुच्ची दाई वाचाल भऽ गेल छथि वाचाल निरर्थक में सेहो भेल छथि वाचाल सार्थक में सेहो भेल छथि हमरा सबके सार्थकता वाला जे हुनकर वाचालता छनि बुच्ची दाई के तकरा पक्ष में हम सब छी आई स्थिति ई है जे सीसी मिश्रा 20 रहि गेल छथि बुच्ची दाई 21 भऽ रहल छथि नारी काव्य में जे काज सब भऽ रहल है रोमिशा वत्स आ शारदा झा जे सब काज सब कऽ रहल छथि से सब अद्भुत ध्यान देबऽ योग्य अछि आ अद्भुत काज सब भऽ रहल अछि बहुत परिपक्व परंपरा नारीश्वर जे छै से स्थापित भेल है तखन अबैया जे हमरा सबके वर्तमान परिदृश्य केहन अछि तऽ वर्तमान परिदृश्य बहुरंगी कला चित्र से सजल भरल पूरल अछि चुनौतीपूर्ण अछि हमरा निराशाजनक नहि अछि यथा स्थितिवादी यथार्थवादी दुनू तरह काव्य चित्र हमरा सबके आबि रहल अछि सामाजिक चेतना भकार रहल है सत्ता के समानांतर फुलाइत राजनीतिक चेतना सेहो खूबे आबि रहल है आ से नव कवि में और वरिष्ठ कवि में सेहो आबि रहल है समाजक खलनायकी चेहरा जे छै तकर स्वस्थ आलोचना में कोनो विधा से पाछू नहीं अछि आजू कविता मिथिला समाजक नव निर्माण में योगदर्शा योगदान कऽ रहल अछि आजू कविता तखन कहब जे की कविता के स्वरूप और परिभाषा अंतर्गत में परिवर्तन नहीं भेलैया से बात नहीं छै परिवर्तन खूब भेलै है और से सामाजिक संरचना में जेना जेना परिवर्तन भऽ रहल छै
तेना तेना वैचारिकता के गुण सोझरा रहल छै आ तेना तेना अंतर्गत में परिवर्तन भ रहल छै। जेना जेना नव खतरा नव चैलेंज लाइफ पर में आबि रहल छै तेना तेना कविता जे छै से अपन नव नव विषय वस्तु के समेट रहल है, अपन कथ्य के जे छै से बदलियो रहल है। आ पहिलका जीवन में जे संश्लिष्टता छै तकरो लऽ कऽ चलि रहल है, आ नव जीवन में जे नव चुनौती एलै तकरो लऽ कऽ चलि रहल है। तखन कविता के जे छै से शिल्प स्वरूप पर केना किछु गप नहि कयल जाय। कविता छपैया बेसी पढ़ल जाइए कम, सबगोटा बुझै छै। गद्य छपैया कम आ पढ़ल जाइए बेसी से सबगोटा बुझै छै। तखन काव्यक अंतर्गत सुरक्षित रखबाक शर्त पर, फेर दोहराबै छी, काव्यक अंतर्गत सुरक्षित रखबाक शर्त पर किया न शिल्प के पूर्ण गद्यात्मक बनायल जाय, देल जाय जे पाठक खपैस कऽ पढ़त। एखुनका जे शिल्प अछि नव कविता के तकरा देखिए के पाठक भड़क दैया, बिलिक दैया और साइड भऽ जाइया, राखि दैया, नहीं पढ़ऽ चाहिए। और गद्यात्मक शिल्प वाला जे कविता छै तकरा पाठक खपैस कऽ पढ़ऽ चाहिए। जे हमरा सबके रघुवीर साहब, इंदिरा पांड, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कात्यायनी, राजकमल चौधरी, सोमदेव, ई सब सबटा हमरा सबके प्रतिमान स्थापित कऽ के गेल छै आ ओकरा सबके देखबाक चाही। आ गद्य कविता के पढ़ला से जे छै से हमसब तुकमिलानी ज्ञान के जे शिकार बनि जाइ छी से हमसब नहीं है। हमरा सबके गद्यात्मक जे छै से कविता के बनेबाक चाही, मुदा ओकर अंतरात्मा जे छै से सुरक्षित रहतै। ओ कविता ओ सर्वतोभावेन कविता रहतै, ओकर स्वरूप में खाली गद्यात्मकता हेतै आ ओकरा लोग देखतै जे ई गद्य कविता छियै। और जखन हमसब कहै छियै उसका समय एकल स्तरीय कविता के लै छियै, मल्टी डायमेंशनल कविता के छियै, बहुस्तरीय कविता के छियै, तो ओकरा गद्यात्मक हुअ पड़तै, तखने वो बहुस्तरीय कविता मल्टी डायमेंशनल कविता बनि सकतै। ई हमर व्यक्तिगत विचार छी, जैसे जरूरी नहीं छै सबके सहमत भेनाइ। तखन बात होइए सौंदर्य बोध के, कि हमसब कालिदासक सौंदर्य बोध पर चली, भास और माग और बाणभट्ट के हर्ष चरित के सौंदर्य बोध पर चली, हमसब हो नहीं सके। आब हमसब मृच्छ कटकन सूत्रक के सौंदर्य बोध पर नहीं चलि सकै छी, हमरा सब सौंदर्य बोध बदलि चुकल अछि। आब मध्यकालीन जो बात चले है सुंदर व्यूर फुकती आग, वो विद्यापति युगीन सौंदर्य बोध नहीं छै, किरण जी कहि गेल छै जे जखन ओकरा जे कुछ युग उपमान केना देल जेतै, ओकरा तऽ दूधे नहि छै असल में, सुखायल छै, बच्चा बिलख रहल छै दूध के बिना, तो ओकर हम सर्वोच्च उपमान केना देबै, ओकरा हम रोज के सर्वोच्च उपमान केना देबै, नहीं दऽ सकै छियै। सुखायल छै ओकर स्तन, बच्चा बिलख रहल छै दूध लए, ओ छियै मार्क्सवादी सौंदर्य, ओ छियै समाजवादी सौंदर्य। जे प्रदीप में छै पुत्र के गीत में छै, पहिर लाल साड़ी उखाड़ी खेसारी, बदन गोर छै मुख सब भेलकारी, से छियै सौंदर्य बोध, सौंदर्य चेतना। जे पसेना से अबै छै, पसेना से कारी भेल चेहरा छै, अफ्रीका के चेहरा, भारत के चेहरा, ओ मार्क्सवादी सौंदर्य बोध छियै। ओ चेतना आबक चाही, आ ओ चेतना जब नहीं एलै तऽ वास्तव में ठीके जुलुम भऽ जेतै, निश्चित जुलुम भऽ जेतै। आब हमसब मध्यकाल के युग के हमरा सब साहित्य में सौंदर्य चेतना ज्योतिष ठाकुर में तकरा जब हमसब कैरी ओवर करै छी एखन तऽ जुलुम भऽ जेतै। ओ न समय छियै न वो समाज छै, और लोग कविता के प्रधान स्वर छियै आ न हेबाक चाही। आब हमरा सब कविता पर बहुत रास अभाव अभियोग सेहो लागैए। ओ अभाव अभियोग सब की छियै आ हमसब केना ओकरा ओवरकम करबै, ओही में नव पीढ़ी के जे छै से संदेश आबि जेतै। पिछड़ल वर्ग, मुस्लिम समाज, दलित समाजक दुख दर्द मैथिली कविता में आबि नहीं रहल अछि, बहुत कम आबि रहल अछि, नगण्य, विटनेस करऽ जोग, नोटिस लेवा जोग नहीं आबि रहल अछि। ओकरा सब लाइफ पर डोमिनेंट भऽ कऽ कविता अयबाक चाही। पिछड़ल वर्ग के कोनो लोग एते तखने लिखतै, ई तऽ दलितवादी चिंतन भऽ गेल, जे दलित नहीं है से दलित पर कविता नहीं लिख सकैए, तहन निर्वैयक्तिकता की भेलै। जखने कवि के पर्सनैलिटी में तरलता हेतै, लिक्विडिटी हेतै, ओकरा निर्वैयक्तिकता रहतै, ओ अपन भोगल यथार्थ अनकर भोगल यथार्थ ओकरा कोनो अंतर नहीं बुझेतै, और वो जे ओकर भोगल यथार्थ के आत्मसात कऽ कऽ ओकर दुख दर्द लिखतै। ताहि दुआरे से ओ जे छै से मुस्लिम समाज के लिए कविता में कहि रहल छी, कथा में आयल है, इसरो वर्ग के, मुस्लिमों वर्ग के उपन्यासों में आयल है, कविता में नहीं आबि रहल है अथवा बहुत कम आबि रहल है ओकर दुख दर्द। आब गुफरान अलियता, गुफरान जिला नहीं आब मुख्तार आलम तखने मुस्लिम जीवन के दुख दर्द लिखता, एहि भरोसे हमरा सबके बैसल नहीं रहबाक चाही। ओ औता, हुनकर स्वागत छै, ओ लिखता, बड़ नीक हेतै, ओहिमे हमसब अंतर्भुक्ति पर चलबै, हुनका अंदर में आनबै, भयभुक्ति के कूटनीति हमसब त्याग करब, दूर करब,
सब क्षेत्र के दुख दर्द में आबि रहल है। जतेकटा मिथिला के भौगोलिक नक्शा है तकरा ध्यान करियौ, सब क्षेत्र के दुख दर्द में आबि रहल है। ई अत्यंत चिंताजनक बात छै। तैं लोग मैथिली के अपन भाषा नहीं बुझे चाहिए। खगड़िया में, बेगूसराय में, अन्य क्षेत्र में, बरसोई में, सुधानी में नहीं बुझा चाहिए। संपूर्ण मिथिला भूगोल स्थानीयता नहीं आ रहा है। सब बोली में मैथिली कविता स्थान नहीं पाबि रहा है। तहन हम बोली सब केना सपोर्ट करते मुख्यमंत्री के? सब बोली में हेबाक चाही, सुरजापुरी में हेबाक चाही, हमरा सबके मुसलमानी बोली में हेबाक चाही, मैथिली कविता अंगिका बजिका में हेबाक चाही। ई सब अभाव है हमरा सबके। वैज्ञानिक चेतना वाला काव्य सृजन से हो बहुत कम आबि रहा है। तकर कारण छै हम सब असल में आत्मश्लाघा आ अहमन्यता में बहुत रही छी। मैथिली के कवि जे छै से अपनो इंट्रोस्पेक्शन कमे करे छै, अपन आत्मनिरीक्षण आ ईगो से डूबल रहे छै। तो हम सब बाहर के लोग जे आलोचना करैया ओकर स्वस्थ आलोचना छै से माने ले तैयार नहीं होइ छै, झगड़े भऽ जाइया आ वो अहमन्यता से हम सब बाहर नहीं निकल पबै छी आत्मश्लाघा से। ई हमरा सबके बड़का कमजोरी अछि। स्वस्थ समीक्षा आलोचना के अभाव है। शास्त्रीय आलोचना है, प्राध्यापकीय आलोचना है, एकेडमिक आलोचना है, वो सब पैघ समस्या है। हमरा सबके आलोचनात्मक जो सहनशीलता है तकर अभाव है। कविता में सहजता के प्रतिशत कम है। ताहि दुआरे बहुत रास के संप्रेषण के छै समस्या। वो हमरा सबके बुझाइत रहैया नव कवि के कएटा कवि छै जिनका संप्रेषण के समस्या रहे छै, या एके कवि के दू कविता में रहे छै, दू कविता में रहे छै, सेहो होइ छै। तऽ ई सब जे छै से ध्यान देब जरूरी छी। ओकरा हम एकटा उदाहरण विद्यापति के पद से सरसिज बिन सर सरबिन सरसिज की सरसिज बिन सूरे यौवन बिन तन तन बिन यौवन की यौवन भी दूरे। एतऽ एक विद्यापति बाबा के बुझाइ छलनि जे कनि बेसी स्तर भऽ गेलै। तखन ओ कहै छथिन सखी हे मोर बड़ दैव विरोधी, कनि अपना आपके नीचा करै छलाह। जेना आइए हम अबैत रही एकटा विद्यार्थी कहलनि जे अहाँके कविता जे हम सुनलहुँ से हमरा माथा के ऊपर से गुजरि गेल, हम नहीं बुझि सकलहुँ ओकरा। आ एकटा विद्यार्थी जे छै से कहलनि जे एहन बात नहीं छै, पहिलका संग्रह सब अहाँके बेसी स्तरीय छलै, आब संग्रह आबि रहल है ताहिमे अहाँके कविता कनि कम स्तर के भऽ रहल है। आब ई सोचियौ जे हम की करी। हमरा तो सोमदेव जी के सहजता बात ध्यान है। हमरा कविता बनल रह देनाइ अछि, नीचा जमीन पर नहीं उठा के पटक देनाइ छै, लेकिन कविता बनलो रहते ओहिमे सहजतो हेतै। ई चीज जे छै से सोमदेव जी के बाद हम अजीत आजाद के देखलियनि हँ और हम डॉक्टर विभा कुमारी के देख रहल छी। ओ हमरा शुभकामना अछि जे हम केना सहज बनाबी। हमरा थोपड़ी प्रेमो नहीं रहल। हम बुझबै जे हमरा खाली मंचे पर पढ़े लायक कविता लिखी से एहन कोनो बात नहीं छै। मंच धर्मता के कम कऽ कऽ हम ओकर अपेक्षित गंभीरता ओहिमे रहतै, व्यंग्यो रहतै, लेकिन ओहिमे जे छै से हास्य नहीं रहतै आ व्यंग्य रहतै। आ मंच धर्मता कम भऽ जेतै, ना कविता रहतै, गंभीरता रहतै, आ बुझैयो के दिक्कत नहीं हेतै। केना सहजता आनल जाए से कछमच्छी कोन कवि में है से देखार करू। वो बहुत जरूरी चीज है। तखने समाज से कविता कटते नहीं, कविता के प्रति लोग जे छै से आकर्षित हेतै। आब कविता के लक्षित वर्ग एखनो जे छै से हमरा सबके मध्य वर्ग अछि आ निम्न मध्य वर्ग अछि। निम्न वर्ग हमरा सबके कविता के लक्षित वर्ग बहुत कम भेल है। जेना श्रीमान के कविता में भेल है हमरा यो लड़की के लिए, जेना हुनकर हरे कृष्ण जी के कविता में भेल है अमेरिका में, वो परंपरा जैम के आगू नहीं बढ़ि पाबि रहल छै। ताहि दुआरे बहुसंख्यक जनता छै से हमरा भाषो से कटल है, हमरा कवितो से कटल है। ओकरा कनिए हमर कथा संतुष्ट करे छै। कथा में एलै है, उपन्यास में एलै है, लेकिन कविता में कम आबि रहल छै। सवर्ण समाजक मुख्य धारा से वंचित समाजक मुख्य धारा में लऽ जेनाइ बड़का चैलेंज छै अर्ज करके लेल। हम सवर्ण समाज में सीमित कऽ देलियै कविता से नहीं, जे पिछड़ल वंचित निम्न वर्ग के समाज छै तकरा लेल केना हम लऽ जाइए से हमरो सबक दायित्व छै। वो ओहि समाज से जे आबै छै तकरे का दायित्व दै छियै, वो हमरो सबक दायित्व छै और हमरा सबके एहि पर में विचार करबाक चाही बढ़िया से। एकटा और पैघ प्रॉब्लम है जे पाठ प्रक्रिया के अगंभीरता। हम सब गंभीर कविता के गंभीर जकाँ नहीं पढ़ै छियै, गंभीरता पूर्वक नहीं सुनै छियै। हमर ध्यान कतौ सुनि रहल छी कविता से चीज नहीं छियै, कनिए अपेक्षित गंभीरता के मांग करै छै। और ताहि दुआरे एहन होइ छै जे कविता के लोक नहीं बुझि पबै छै, ताहिमे पाठको के दोष छै। कनि ओकरा साक्षरता किछु पाठक के कम छै। हमरा सबके साक्षरता समाज में बहुत कम है, शिक्षा कम अछि हमरा सबमे, साहित्य प्रेम सेहो कम अछि हमरा सबमे।
गिफ्ट कऽ तऽ नहिए पड़ै छै, बिना गिफ्ट नहियो मंगनियो वाला जे छै से उदारतापूर्वक नहि करै छै, उतारे कऽ दै छियै। ई सब परिस्थिति के चलते अगंभीर पाठकीयता भऽ रहल अछि, गंभीर पाठकीयता नहीं भऽ रहल अछि अथवा कम भऽ रहल अछि, ओहि पर ध्यान देनाइ बहुत जरूरी छै। अगला बात ई अबैया कविता के टोन की हेबाक चाही। कविता में टोन हेबाक चाही कि अंडरटोन हेबाक चाही कि ओवरटोन हेबाक चाही। ई एकटा सेहो बर्निंग टॉपिक छै विमर्श के लेल। ओकरा ओहि संबंध में हमर कहना है कि समाज के संरचना जेना जेना बदलि रहल छै ना, समाज के जेहन जटिलता छै ताहि मुताबिक हेबाक चाही। मौन विद्रोह के आब समय नहीं छै, और आब बहुत पैघ अवधि बीत चुकल छै, आ मौन विद्रोह के आब समय नहीं छै। तखन कि विद्रोह में जे छै से बारूद नहीं कऽ देल जाय कविता के, से नहीं। कविता में बारूदी तत्व रहते, लेकिन बारूद शब्द रहबे करे से एकदम जरूरी नहीं छै, नहीं रहा तो बेसी नीक। आब नक्सलवादों के अवसान के समय भऽ गेलै, ताहि दुआरे से ओ अहाँके ध्यान देबऽ पड़त जे अंडरटोन कखन हेतै। जहन सत्ता हमर बात नहीं सुनि रहल है, हमरा ओकरा कान में डाकैत देबऽ पड़त। हमरा मैथिली के प्राथमिक शिक्षा में नहीं लागू कऽ पाबि रहल है, तहन हम फुसफुसा के कंठुसरी कहबै कविता में ओकरा कि यात्री वाला रूप देबै, तखन हमरा ओकरा कान में डाकैत देबऽ पड़त, तखन ओ हमर बात सुनत। ताहि दुआरे कविता यदि ओवरटोन छै, अहाँ ओकरा कवि बाजब बुझियौ, अहाँ ओकरा कविता के बाजब बुझियौ, अहाँ जे बुझनाइ छै बुझियौ, आलोचक काज छी। मुदा कवियो बाजतै आ कवितो बाजतै। ककर अंडरटोन हेतै ककर ओवरटोन हेतै से सामाजिक परिस्थिति के मुताबिक परिवर्तनशील हेतै। मैथिली कविता में युगानुकूल परिवर्तन आनबाक क्षमता छै, समय जर्किंग झेलबाक क्षमता छै, अपन सीमा युगक सीमा तोड़ि कऽ लिखनिहार उपलब्ध छथि हमरा सबके ओहिठाम। नव कविगणक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ लक्षण छी। बहुविध प्रयोग हेतु मैथिली कविता के प्लेटफॉर्म तैयार अछि, जिनका जे प्रयोग करब है एकदम खुल कऽ प्रयोग करू। मैथिली समाज कविगण के माटि फेंक रहल है, आ कविगण समाजक मूल्यांकन आलोचना कविता के माध्यम में करबा लेल तत्पर छथि। 1300 वर्षक समृद्ध परंपरा नव कवि के सिहा रहल अछि आ लोभा रहल अछि। एतऽ आइ खत्म भऽ जाइए, आब आबै वाला काल्हि जे टुमारो तकर गप करै छी। प्रेम आ कविता तिल तिल नूतन होय पर शाश्वत बनल रहै छै। जेना प्रेम के समय में विद्यापति कहि गेला है, कवितो पर लागू छै बात, तिल तिल नूतन होय से नव आजुक नव कवि के ध्यान राखऽ पड़तै। कविता नीक मनुखक निर्माण कराय, मानव समाज आ संस्कृति आ सभ्यता के अग्रगामी बनाबे से बहुत जरूरी छै। ई चीज जे छै से पहिने नव लोक के नीक लोक बनऽ पड़तै, तखन ओ नव कवि बनि कऽ नव प्रवेशी हुए। जब ओ नीक लोक नहीं है तो कोनो कविता में भविष्य नहीं भऽ सकतै, एकदम ध्रुव सत्य छै। एहिठाम हमरा सबके एकटा पाश्चात्य विद्वान अबै छथि रीलके। रीलके जे छै से नव कवि के संदेश देने छथिन जे की करबाक चाही। हुनकर किताब छै सजेशंस टू न्यू पोएट्स। ओ जे छै से सुझाव देने छै जे सर्वप्रथम